हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले बता देता हूँ ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ पर मैं प्योरली अपने व्यूज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। चार्ट्स की ताकत जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, चार्ट्स में किस तरह की विशेषताएं होती हैं, उनको हम जानने पहचानने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से। क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो प्राइस से बनते हैं। हाँ, तो हम चार्ट्स के माध्यम से चार्ट को रीड करके कोशिश करते हैं जानने की कि अगला क्या मूव पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में होने वाला है। तो ये मेरा प्योरली पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं है कि आप लोग उससे सहमत हो। और ये मेरा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, इसे आप पूरे ढंग से पढ़ लीजिए। किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में मेरी खरीदने बेचने की या होल्ड करने की राय नहीं है। राइट। और हम केवल कुछ अच्छा और नया सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होती है और जनरली कहीं पढ़ी लिखी देखी आपने नहीं होती है। ठीक है। बढ़ते वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी सेम व्यू है मेरा हमेशा की तरह कि मंथली चार्ट पर जो है हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न बना रहा है। कोई खास वीकनेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लोगों को कुछ ये डबल टॉप पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, बट इसकी कंफर्मेशन अभी यहाँ पर हम बोल नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, नहीं बोल सकते, इसका भी रीजन बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये अगर आप एम पैटर्न मानते हो तो ये कंफर्म होगा इसको टूटने के बाद। राइट। उससे पहले ये ट्रेन लाइन आप मार्क कर लीजिए, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेन लाइन हो उसे आप मार्क कर लीजिए, वो टूटनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ तोड़ा, फिर वापस ऊपर चले गया प्राइस, तो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए इधर। ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक कोई ट्रेन लाइन या एम पैटर्न की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कोई भी टूटी नहीं है। तो यहाँ कोई चार्ट में सब मंथली चार्ट पे वीकनेस नजर नहीं आ रही है। वीकली चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। और मैं ये हमेशा से आपको बताता चला आ रहा हूँ कि यहाँ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और हम इसको वॉल्यूम से भी कंफर्म करते हैं। वॉल्यूम डिलीट हो गया यहाँ पे, बट हम वॉल्यूम से भी हम यहाँ पर इसको कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी हमको, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि इस पार्ट में आप देखिए कि वॉल्यूम क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर तक जो उठा के लेकर आए हैं वो बायर्स लेकर आए हैं, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर कोई समस्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही है और मुझे ये अभी भी इंटैक्ट लगता है। तो ये पैटर्न जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। हाँ, अब डेली चार्ट करेंगे आप इसको तो आपको कुछ, देखिए वीकनेस तो काफी बड़ी, 25,000 से बार बार इंडेक्स जो है वो लौट रहा है, 25,000, 25,000, 50, 100 के आसपास से। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। रीजन कि एक तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। जिसको कि हम देख रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इसका हाई टूटता है तो मुझे लगता है कि वापस जो है प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये एक व्यू नजर आ रहा है और अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो है ये तोड़ के ट्रेड करता है तो फिर कुछ मुश्किलें निफ्टी में हमको दिखाई दे सकती हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया है, उसको टेक्निकली प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बैड न्यूज उसको 1 मिनट में उस स्टडी को फेल कर देगी। तो बहुत कॉन्शियस होके, मतलब आपको रहना है और कॉशियस होके ट्रेड करना है। राइट। यहाँ पर अब हम कुछ अच्छे स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किए उसके बारे में बात करते हैं।
ये कुछ स्टॉक्स है जिनके चार्ट्स आपको देखने चाहिए इस हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते मैंने सिल्वर, कॉपर ये सब बताए थे। आप देखो सिल्वर में 4,000, 4,500, 5,000 रुपए के बीच में कहीं मूवमेंट आ गया है। तो स्टॉक सिलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि आप पहले से ही मतलब वो मूवमेंट जो है प्रेडिक्ट कर पाए। तो यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स हैं और 10वें नंबर पे 3 कमोडिटीज हैं। ये आपके रडार पर रहने चाहिए स्टॉक्स, और इनमें कुछ विशेष पैटर्न्स बने हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे नहीं, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। सिंपली डेली चार्ट पर आ गया हूं मैं डॉक्टर रेड्डीज के, और बहुत ज़्यादा कुछ मैं आपको यहाँ पर, अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसको मंथली, डेली, वीकली सभी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है मंथली चार्ट पे कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, वीकली पे भी आपको कोई समस्या नजर नहीं आएगी। वीकली चार्ट पर मैंने ये ट्रेल लाइन मार्क, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क कर रखी है, जो कि हमको ये लगता है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसे ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके डॉक्टर रेडी ट्रेड कर रहा है, राइट। अब मैं इसे डेली चार्ट पर ले आता हूँ तो एक और नई चीज डेवलप हुई है जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और इसे ब्रेकआउट किया है यहाँ पर, और फिर रीटेस्ट भी कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी ट्रेड लाइन और मार्क कर दीजिए, जिससे क्या है आपको और इजी हो जाएगा। तो ये कैंडल जो आ रही है, सिंपली इसका हाई मार्क कर लीजिए। ऐसे तो ये पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है, राइट, क्योंकि ये ब्रेकआउट करके और रिटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है 1266 रुपए 40 पैसे जो हमने मार्क किया है, इसके ऊपर बड़ी तेजी आने वाली है इस स्टॉक में। ऐसा इस चार्ट को देख के लगता है, ऐसे नहीं कि कल जाके आप इसको खरीद लो बेच लो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करने और उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें कि इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है और कितना छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है। लास्ट लोअर लो का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है। थोड़ा सा अगर आप सेफ स्टॉप लॉस चाहते हो तो ये वाला रख सकते हो, और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हो तो ये वाला रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस रखे जाते हैं। और यहाँ पर इस हाई के टूटने के बाद हमको इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट आगे ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक जो है रेडी टू फायर है, इस स्टॉक पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है सीजी पावर। सिंपली इसमें जो मुझे अट्रैक्ट किया है वो किया है ये कंसोलिडेशन। ये ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है, और इसका जो गवाह है वो है ये वॉल्यूम। आप ये देखो कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अगर आप इसमें लाइनें खींच के और पैटर्न्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी बनेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये जो है ये लाइन का ये जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और ये इंडिकेट जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस वर्टिकली खड़ा हो जाता है। तो आपको एनालाइज करना है स्वयं से कि क्या ये पॉसिबल है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। सीजी पावर है आज का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है कोलपाल। सिंपली ये देखो आप, मैंने यहाँ पर इसको, मैंने हमेशा से आपको बोला है पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, ड्रॉ कर रखी है। आप देखोगे कि इसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है, इसे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, और यहाँ पर आकर वापस इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट क्यों लिया है देखा है आपने कि यहाँ पर ब्रेकआउट किया बट रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट जो होता है ना उसका महत्व ये होता है कि अगर कोई प्राइस आके ब्रेकआउट, कोई प्राइस आकर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, और रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि जो इस पॉइंट पे बड़े ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, लिमिट ऑर्डर्स जिनको बोलते हैं, वो जो पेंडिंग रह जाते हैं उन्हें कलेक्ट करने प्राइस वापस यहाँ तक आता है, तो उसको हम रीटेस्ट बोलते हैं।
तो रीटेस्ट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रीटेस्ट नहीं होता और आप देखो कितना ही ऊंचा प्राइस चले जाए, प्राइस उसको वो ऑर्डर्स कलेक्ट करने वापस रीटेस्ट करने आता है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पर भी आपको ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन नजर आएगी। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, इसको ब्रेकआउट किया है और प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम्स आपको अच्छे खासे दिखने लग गए हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस जो है वो उसमें हरकत नजर आई है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नजर आने लगी है, बाइंग साइड वॉल्यूम्स आपको नजर आने लगे हैं और यहाँ पर इसमें हरकत नजर आने लगी है। तो यहाँ पर एक बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर हमको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखो, जो मैं फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पर, ब्रेकआउट करने के बाद देखो आप फिर रीटेस्ट भी कर लिया प्राइस ने हैंड टू हैंड। ठीक है, तो अब हमें इस प्राइस के नीचे गिरने का डर जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चलेगा, मुझे लगता है कि बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी अगर इस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करना सीखना है, इस तरीके का एनालिसिस सीखना है, इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ पूरे 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूं और कुछ अच्छी चीजें जो कहीं आपने लिखी पढ़ी देखी नहीं होंगी उनके बारे में आपको नॉलेज दूं। ठीक है, अब चौथे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये मैंने मंथली चार्ट कर लिया है। यहाँ पर मंथली चार्ट पर आपको नजर आएगा ये कुछ एम पैटर्न की आकृति। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये एम पैटर्न है, बिल्कुल एम पैटर्न है। और ये अगर इसे तोड़ के ब्रेक करके क्लोज करके ट्रेड करता है तो हमको ये नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। लेकिन वीकली चार्ट पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन है, इसके पास आकर अगर इसे गिरना होता तो ये कितने हफ्ते से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 हफ्तों से ये इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर लास्ट वीक इसने एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट पर, राइट। डेली चार्ट अगर मैं ये करता हूं तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल भी नजर आएगा, डबल बॉटम पैटर्न भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर मैंने एक डाउन साइड ट्रेन लाइन भी मार्क की है, ये भी आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है, इसलिए मेरे रडार पर है। तो जैसे ही इसका हाई टूटता है इस कैंडल का 1300 15 16 17 के ऊपर जैसे प्राइस चलता है, तो आप देखोगे कि बड़ी तेजी हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपको इस तरीके के स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए, इन तरीके के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और आप यहाँ पर देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है, राइट। तो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस के वापस गिरने की चिंता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। यूनाइटेड स्पिरिट है आज का चौथा स्टॉक और पांचवा स्टॉक है एल। सिंपल मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर आ गया हूँ और एल पे ये बना हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप खुद भी एनालिसिस कीजिए। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे मैंने जो दूसरा जो शोल्डर है ये रनिंग है। और जैसे ये ट्रेन लाइन मैंने मार्क करके, ये ट्रेन लाइन जैसे ही टूटेगी 3620 रुपए के ऊपर प्राइस निकलेगा तो हमको इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। 5 स्टॉक की मैंने चर्चा कर ली है। छठा स्टॉक है डालमिया भारत। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट इसका यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखो आप
ये मंथली चार्ट है, राइट। मंथली चार्ट है, यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना है, आप लाइंस ड्रॉ करोगे आपको पता लगेगा। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मंथली क्लोज भी यहाँ पर हो चुका है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे कि मंथली क्लोज भी हो चुका है और कितनी अच्छी कैंडल से हुआ है, ऑलमोस्ट अपर साइड में जाके क्लोज की है कैंडल। तो ये स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, ये लाइन जो है ये इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये इसका रेसिस्टेंस है और इसका प्राइस है 2404-5 रुपए, ठीक है। तो 2404-5 रुपए के 2405 रुपए के ऊपर जैसे ही ये प्राइस चलता है, ठीक है, जैसे ही 2405 रुपए के ऊपर प्राइस चलता है तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? एक तो इसने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे, तो सबसे अट्रैक्टिव तो ये मंथली चार्ट ही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इसको वीकली एनालिसिस कीजिए, वीकली पे भी आपको दिखेगा कि बिल्कुल कितनी बार ये यहाँ पे रेसिस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर काफी बार प्राइस आ चुका है और वहां से लौट चुका है। तो इस बार इसके ब्रेकआउट होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांचवी छठी बार है जब ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब इस रेसिस्टेंस को तोड़ेगा तो उसके बाद जो तेजी आने वाली है वो बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन रेसिस्टेंस के पास डेली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट है, इसने सारी सेलिंग है वो एब्जॉर्ब कर ली है और उसके बाद देखोगे आप प्राइस ऊपर जाके क्लोज किया है। तो अगले वीक इसमें बड़ी तेजी आपको डालमिया भारत में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से बारीकी से एनालिसिस किया जाता है चीजों का, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। सातवां स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। सिंपल मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस है, बहुत ही इजी है यहाँ पर इसको पहचानना, ठीक है। इसने यहाँ ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया है। जैसे ही हम सिंपल इस तरीको इसको इन जो प्ले करने का तरीका होता है ना, वो मालूम है क्या होता है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हमको बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो लास्ट कैंडल है उसका हाई मार्क कर लो, जैसे ही इसका कैंडल का हाई टूटेगा तो ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। बियरिशनेस कब आती है? जब लो तोड़ता है, कोई कैंडल लो तोड़ता है तब उसमें बियरिशनेस आती है। लेकिन अगर हाई तोड़ता है तो वो एक बुलिश जोन में एंटर कर जाता है। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे रह जाने वाला है और उसके बाद बड़े अपसाइड आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इवन ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो मतलब सबसे बड़ी जो मेरे वीडियो जो स्टॉक्स हैं उनकी खास बात ये है, स्टॉक सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट्स बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा से वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। आठवां स्टॉक है नाइका। ये सभी स्टॉक्स जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये ओनली एजुकेशनल पर्पज से, इस बात को आप भूलना मत। यहाँ पर आप देखोगे कि एक इसको आप बोल सकते हो कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, रिवर्सल ब्रेकआउट भी बोलते हैं कई लोग इसको। ये मंथली कैंडल ऊपर आके यहाँ पर क्लोज, इतने अच्छे से तो कोट क्लोज नहीं किया है। हाँ, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको नजर आएगा कि क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप कैंडल टू कैंडल देखोगे तो ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग से पहले या क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इसको एनालिसिस करो आप, और यहाँ पर आप देखोगे वीकली चार्ट पर भी यहाँ इसके आसपास ही बहुत ज्यादा मचमच हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आई एम सॉरी, डेली चार्ट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है मेन चीज कि आपको इसकी तरफ ध्यान रखना है। ये काफी मतलब आप सोचो कब से 2022-23 से ये इस
प्राइस के नीचे चल रहा था और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और यहीं आसपास रिवर्सल कैंडल बनाया है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है हमको इसमें भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और ये प्राइस टूटेगा जब तो अच्छी तेजी हमको देखने को मिल ही सकती है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो इस स्टॉक पर भी नजर बना के रखो। 8 स्टॉक हो चुके हैं, 9वां स्टॉक है हिंडाल्को। सीधा मैं इसके डेली चार्ट पर आऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। हाँ, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इसके बॉटम पे ये स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। तो आप देखोगे कि इसमें भी आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, छोटे से स्टॉप लॉस पे ही अवेलेबल है। तो हमने आज ये 9 स्टॉक्स के बारे में चर्चा की है। 10वें नंबर पे मेरे पास में 3 कमोडिटीज हैं। इनके चार्ट्स आप देखो, बहुत अट्रैक्टिव चार्ट्स इन तीनों कमोडिटीज के बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की, जो पिछले हफ्ते भी मैंने दी थी आपको और पिछले वीडियो में दी थी और अच्छे खासा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। आप देखो ये लाइन मैंने मार्क कर रखी थी कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया है टॉप पर, तो ये ब्रेकआउट कर सकता है और इसने किया। और आप देखोगे डेली चार्ट पर यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है, राइट। यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन किया है और कितनी बड़ी कैंडल, आप देखो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो यहाँ से प्राइस वर्टिकल वर्टिकल खड़ा हो जाएगा, जिस तरीके का कंसोलिडेशन है ना। और जब आप इस फ्लैग को कैलकुलेट करोगे तो आपको 1,46,000 रुपए के आसपास के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है और ये मैं चार्ट देखना ही आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा जो है कॉपर का चार्ट आप देखो, इसको भी मैंने शेयर किया था लास्ट वीक। आप देखो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और मैंने लास्ट वीक भी सजेस्ट किया था, तो ये यहाँ पे ही था, तो बिल्कुल बॉटम में था। आप देखो इसने बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी कर लिया है। तो ये स्टॉक, ये जो कमोडिटी है ये भी आपके रडार पर रहनी चाहिए। तो कॉपर ने भी बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और आप देखोगे कि इसका भी काफी बड़ा टारगेट अवेटेड है, ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रांगनेस शो कर रहा है। गोल्ड का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड का चार्ट भी आप देखो कितना शानदार ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो तीनों कमोडिटीज हैं ये भी बहुत कमाल कर रही है और इस पे आपकी खासा नजर होनी चाहिए। सिल्वर में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मंथली चार्ट जो मैंने आपको बहुत पहले चर्चा करी थी, शायद आपको ध्यान हो नहीं हो। देखिए ये जो लाइन मैंने ऊपर वाली मार्क कर रखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को ब्रेकआउट करने की पिछले महीने कोशिश करी बट नहीं कर पाया, ठीक है। इस महीने देखो आप, ये मंथली कैंडल क्लोज हो गई है और यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोज हो गई है और आप देखोगे यहाँ पर जो है इसके बाद जब भी मैंने देखा है कि इस तरीके का ब्रेकआउट कभी भी होता है ना, तो प्राइस वर्टिकली खड़ा हो जाता है, मतलब आपको मौका ही नहीं देता है। तो इस पे खासा नजर होनी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है ना, मैं 1 गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाता है 1 साल में, 2 साल में। तो यहाँ पर जिस तरीके का ब्रेकआउट हमको सिल्वर में देखने को मिला है, जो ये लाइन मैंने मार्क की है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके रडार पर होनी चाहिए ये कमोडिटी, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है अपनी नॉलेज जो है आप लोगों के साथ शेयर करने की। किसी में भी मेरी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, चार्ट्स देखना सीखो, तो आप खुद से वेल्दी हो जाएंगे। आप एक स्किल्स, एक एक अलग स्किल जो है अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।